अस्सलामुअलैकुम। फौजिया कुकिंग कॉर्नर में खुशामदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ेदार सी रेसिपियाँ आपको आसानी से देखने को मिल सकें। तो मैं आपको सिखाती हूँ घर के मसालों से ही तकरीबन तमाम चीज़ें, ताकि आप घर के मसालों से आसानी से मज़ेदार रेसिपियाँ बना सकें और अपने घर वालों को खुश कर सकें। मैंने आपको सिखाई थी मसाले वाली कलेजी, वो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर देख सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी तवा कलेजी। तो ये देखने में आपको जितनी यमी यमी मज़ेदार सी लुक लग रही है, उससे कहीं ज़्यादा ये यमी बनेगी। तो उसके लिए मुझे जो जो चीज़ें चाहिए आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आप इसको बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे पास यहाँ पर है बीफ की कलेजी, तकरीबन 1.5 किलो। इसे मैंने धो के छन्नी से छान लिया है। इसमें खून नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, ये पानी नहीं होना चाहिए। और छोटे छोटे पीस होने चाहिए, बहुत ज़्यादा जो बड़े होते हैं वो गलने में बहुत टाइम लेते हैं। तो एक बाइट में आप इसे खा सकें इतना इसका हिस्सा होना चाहिए। ये है मेरे पास टमाटर, 3 अदद थे, मैंने इनको बारीक चॉप कर लिया है। ठीक है, तो आप भी इस तरह से बारीक चॉप कर लीजिएगा। अगर आपके पास आधा किलो कलेजी है तो आपके पास 1 टमाटर काफ़ी होगा उसमें। ये 3 टमाटर हैं और ये हरा धनिया है गार्निश के लिए। ये है मेरे पास मोटी हरी मिर्चें जिन्हें मैं काट के डालूँगी। और ये है मेरे पास 2 नींबू, आप चाहें तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी पसंद पर है। उसके अलावा मेरे पास है ये ताज़ा लहसुन अदरक का पेस्ट, मैंने इसको क्रश किया है। इसमें ताज़ा ही यूज़ करना है आपने, तभी इसकी बू मर सकेगी कलेजे की और वो मज़ेदार सी बन सकेगी। एक बड़ी प्याज है मेरे पास, इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। और ये है मसाला जात, जिनमें मेरे पास है सबसे पहले 1.5 टेबल स्पून नमक, और ये मेरे पास है साथ में इसके पिसी लाल मिर्च। पिसी लाल मिर्च है मेरे पास 1/2 टेबल स्पून। और उसके बाद है मेरे पास कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। उसके बाद है मेरे पास पिसा गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून। उसके बाद है 1 टीस्पून काले मिर्च, मोटा मोटा इसको आप कूट लीजिएगा। उसके बाद है मेरे पास ज़ीरा भुना कुटा ज़ीरा है, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। ठीक है, तो ये है 3 टेबल स्पून। साबुत धनिया भी मेरे पास है 3 टेबल स्पून। ये दोनों चीज़ें 3 टेबल स्पून है। उसके बाद है कसूरी मेथी 1.5 टेबल स्पून। ठीक है, तो सही से नोट कर लीजिएगा मसालों को, तभी ही मज़ेदार सी कलेजी बनेगी। कलेजी जो कि 1.5 किलो है मेरे पास। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ये वाले 3 कप गिर तेल के ले लिए हैं। आप इसे देख लें, इससे अंदाज़ा कर लीजिएगा एग्ज़िट आपका तेल आएगा, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम। अब जो है मैं इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, और क्योंकि मैंने इसको ताज़ा जो है वो क्रश किया था, तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। इसका कलर नहीं बदलना, हमें हल्का सा ही इसको फ्राई करना है। ठीक है, जब ये थोड़ा सा कलर बदल लेगा, मतलब कि ब्राउन ना हो, इस तरह का हो जाए, तो आपने उसमें तमाम की तमाम कलेजी डाल देनी है। और फिर लहसुन के साथ हमने कलेजी को भूनना है। फिर जब लहसुन के साथ कलेजी भुन जाएगी तो वो अपना पानी छोड़ेगी, उसको फिर हमें खुश्क करना होगा। कलेजी को मैं आधे घंटे तक उसी के पानी में पकाऊंगी। देखिए, मैंने सिर्फ 2 घूंट डाला था लहसुन में पानी, कलेजी मेरे पास खुश्क थी। अब जब मैं इसको कवर करके रखूँगी तकरीबन 30 मिनट्स, तो ये गल भी जाएगी। और ये देखें, इसने अपना सारा पानी छोड़ दिया है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है, आपने इसको गलाना है ढक कर, और मैं कोई पानी नहीं डालना, ये अपना पानी छोड़ेगी। अब ये आधे घंटे जो पकी है ढककर, तो ये गल चुकी है। ठीक है, अब आपने थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करना है, और तेज़ करने के बाद इसके पानी को भून लेना है, तो वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जल जाएगा। तो अगर आप ये नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी हर चीज़ डाल देंगे, तो फिर स्मेल भी रहेगी और आपको मज़ा भी नहीं आएगा। तो आपने इसको अच्छे से नोट करना है पॉइंट को, और इसको अच्छी तरह से खुश्क करना है। तेज़ चूल्हा कर इस तमाम पानी को आपने खुश्क कर देना है।
या यूँ कह लें कि जला देना है, ठीक है। तो फिर आप यकीन करें कि आपको जब कलीजी तैयार होगी तो कोई स्मेल आपको नहीं आएगी। तो ये देखें, मैंने अच्छी तरह से तेज़ चूल्हे के ऊपर इसको भून लिया है और अब तेल जो है हल्का हल्का सा आपको तेल नज़र आ रहा होगा शाइनिंग मारता हुआ, ठीक है। अब हम देख लेंगे अच्छी तरह से और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज और टमाटर। तो ये प्याज है मेरे पास, एक बड़ी डली प्याज ली थी मैंने और बारीक बारीक मैंने इसको काट लिया था। मैं ज़रा इसको मसल कर इसके ऊपर डाल रही हूँ ताकि ये जल्दी से नरम हो जाए, ठीक है। तो आपने भी इसको इसी तरह से कर लेना है तमाम प्याज को। और प्याज के साथ ही हम इसमें बारीक चॉप किए हुए टमाटर, जो तकरीबन 3 अदद थे मेरे पास बड़े टमाटर, उनको भी हम डाल देंगे सबको। टमाटर और प्याज डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा चलाकर सॉफ्ट करेंगे और उसके बाद हम इसमें मसाला जात शामिल करेंगे। तो 2 से 3 मिनट आप इसको चलाते रहेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। नींबुओं को मैंने काट लिया है, हरी मिर्चों को गार्निश के लिए। तो देखें 5 मिनट हो गए तकरीबन, प्याज और टमाटर भुज चुके हैं अच्छी तरह से। अब ये सारे मसाले जो मैंने आपको बताए थे मैं इसमें डालने लग गई हूँ। इसको फिर हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से ताकि सारे मसाले और नमक वगैरह अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। तो ये बहुत नरम और सॉफ्ट बनेगी, कोई स्मेल नहीं होगी इसमें। प्याज और टमाटर इसलिए ही डालें कि थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट बने, वरना वो हार्ड जाती है। और ये देखें मैंने सारे मिक्स कर लिए हैं अच्छी तरह से इनको। और अब मैं हरी मिर्चों को ऊपर से गार्निश कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे साबुत हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, मतलब हरी मिर्चों को साबुत भी डाल सकते हैं। मैंने काट कर डाली हैं ताकि अच्छी सी लगें। और साथ में ये नींबू के स्लाइस डाल रही हूँ मैं। और इसके बाद मैं इसके ऊपर नींबू भी निचोड़ूँगी क्योंकि इस कलेजी का असल मज़ा नींबू में ही है। अगर आपको कम पसंद हो तो आप कम यूज़ कर लें, या मैंने 2 नींबू बताए हैं। आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा यूज़ कर लें। तो मैंने इसको भी अच्छी तरह से मिला दिया है, इसलिए कि ताकि मिर्चें भी अपना जायका छोड़ दें कलेजी में। हल्का हल्का सा इसको मिलाने के बाद हम इसके ऊपर हरा धनिया गार्निश करेंगे। तो बहुत ही मज़े की सॉफ्ट बनती है ये। स्मेल कोई इस तरह से जैसे मैंने बनाई है तो कोई स्मेल नहीं रहेगी अगर आप कलेजी के पानी को अच्छी तरह से भूनेंगे। उसके बाद सारे मसाला जाट डालेंगे तो आपको बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको इस तरह से ही बनानी होगी। और मैं आपके साथ शेयर करूँगी हरी मिर्च कीमा, आगे कचरी का कीमा, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। हरा धनिया मैं इसके ऊपर से गार्निश कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि ये और यमी यमी सी लगे। तो आपने इसे ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये आपको कैसी लगी। आगे जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आने वाले दिनों में हरी मिर्च कीमा और कचरी का कीमा, तो वो भी मैं आपको घर के मसालों से ही बताऊँगी। और ये भी मैंने आपको घर के मसाले से ही बताई है, वरना बहुत से लोग डब्बे यूज़ करते हैं। तो बकरीद के दिनों में ये होता है कि कलेजी वगैरह के डब्बे नहीं मिलते, तो बहुत सी लेडीज़ को मसला हो जाता है कि वो कहती हैं कि अब हम कलेजी कैसे बनाएं, हमें तो पता ही नहीं है कि क्या मसाले डलेंगे या कैसे, या तो इसलिए डब्बों के इतने ज़्यादा मोहताज ना बने। घर के मसाले से जब जायकेदार चीज़ मिल रही है तो उसको ज़रूर ट्राई करें। तो मैं मिलूँगी आपसे फिर किसी और मज़ेदार सी रेसिपी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और आगे भी मैं मज़ेदार से कीमे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।